Assalamu alaikum dear students, my name is Rehan Khurshid, your maths teacher. Today we will solve question number 8 and 9 of class 10th unit number 2 theory of quadratic equation exercise number 2.1. Here we have question number 8. Show that the roots of the following equations are equal. Question number 8 के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, दोनों में से फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्र प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि इस जो हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है फर्स्ट पार्ट में, इसके रूट्स हमने शो करने हैं कि वो इक्वल हैं, रैशनल हैं। तो रैशनल शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट के आंसर को पॉजिटिव लाना पड़ता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव कैसे आएगा, अब ये हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है हमारे पास, तो ये हमारा हो जाएगा ए, और एक्स का कोफिशिएंट बी इंटू सी माइनस ए है, तो ये हमारा बी हो जाएगा। और इसी तरह कांस्टेंट टर्म हमारे पास सी इंटू ए माइनस बी है, तो ये हमारा सी हो जाएगा। वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की जगह पर हम बी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, बी इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर की वजह से -4 वैसे ही, ए की जगह ए की वैल्यू ए इंटू बी माइनस सी, और सी की जगह सी की वैल्यू सी इंटू ए माइनस बी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बी का स्क्वायर हो जाएगा, सी माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 ए और सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में इसका स्क्वायर भी ओपन करेंगे। बी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म सी। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को आप अगर आगे पीछे भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है। असल में जब हम ए बी सी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ के अंदर, तो उसमें हम मोस्टली जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की तरतीब होती है वो भी ध्यान में रख के चलते हैं। वैसे उससे कोई हमें मसला नहीं होता, अगर हम यहाँ पर सी ए लिख देंगे ए सी की बजाय, तो इससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही जा रहा होता है। -4ac, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए भी आ जाएगा, फिर बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की वजह से माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सी जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -ca, और जब माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी सी आ जाएगा। अब -4ac अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर बी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर -2a बी स्क्वायर सी। उसके बाद -4ac को अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -4a स्क्वायर हो जाएगा और bc साथ में आ जाएगा, फिर -4a बी स्क्वायर सी, तो ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे, प्लस आ जाएगा, 4a वैसे ही, b ये स्क्वायर b का स्क्वायर आ जाएगा और c ऐसे ही आ जाएगा साथ में। उसके बाद अब इसको हम ca से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4a स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अब लास्ट वन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा 4a b और c स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इनमें से जो स्क्वायर वाली टर्म्स है ना, जो दोनों का स्क्वायर है, उनको इकट्ठी कर लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ लिख ली, फिर उसके बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ लिख ली, उसके बाद 4a स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ लिख ली। इनको थोड़ा सा तरतीब से करके हमने लिख लिया। अब यहाँ से ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे, ए बी स्क्वायर सी और 2a बी स्क्वायर सी, इसका भी ए बी स्क्वायर सी है और यहाँ पर भी ए बी स्क्वायर सी है, तो यहाँ पर +4 है, यहाँ -2 है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आता है आंसर 2, और बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो 4 के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये एक बार आ जाएगा 2a बी स्क्वायर सी। उसके बाद -4a स्क्वायर बी सी वैसे ही आ जाएगा, और लास्ट वन ये बचा हमारे पास -4a बी सी स्क्वायर, वो भी वैसे ही आ जाएगा। अब हमें प्रूव करना है कि ये सारा हमारा पॉजिटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसको स्क्वायर का फॉर्मूला किसी का बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ए बी दोनों के ऊपर स्क्वायर है, हम होल स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस बी सी दोनों के ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ए के ऊपर स्क्वायर है, सी के ऊपर भी है बट 4 के ऊपर नहीं है, तो 4 को हम बना देंगे वो 2 का स्क्वायर, तो लिख देंगे 2ac होल स्क्वायर प्लस 2 वैसे ही। अब
ये हमारे पास तीन टर्म्स हैं, ए बी सी, मतलब एक पहली टर्म, एक दूसरी टर्म और एक तीसरी टर्म। तो अब हम इनको ऐसे का ब्रेक डाउन करेंगे हम इनको कि इन तीनों में से कोई दो टर्म्स बन जाए। जैसे ए बी स्क्वायर सी से हम ए बी बी सी बना सकते हैं, ए बी बी सी। तो अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ए बी स्क्वायर सी ही बनता है। इसी तरह -4 है हमारे पास, तो -2 हम अलहदा कर लेंगे, ठीक है। और ए बी टू ए सी, इन दो टर्म्स में इसको हम ब्रेक कर लेंगे, ए स्क्वायर बी सी को, ए स्क्वायर बी सी, और साथ में 2 भी होगा क्योंकि हमने 4 को भी ब्रेक किया है 2 और 2 में। तो यहाँ पर भी ये जो 4 है हमारे पास, इसको भी हम 2 और 2 में ब्रेक करके तो दो टर्म्स कौन सी वाली लिखेंगे, बी सी और 2ac, ठीक है। तो ये यहाँ हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा इन तीन टर्म्स का, और तीनों टर्म्स में से थर्ड टर्म जो है वो हमारे पास नेगेटिव आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं फार्मूला में भी -c होता है, तो थर्ड टर्म हमारी नेगेटिव आएगी। फर्स्ट टर्म है हमारी ए बी वैसे ही, बी सी वैसे ही, -2ac थर्ड टर्म और होल स्क्वायर। ये सारा कुछ एक फार्मूले में कंबाइन हो गया। और स्क्वायर को आप जानते हैं, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर कोई नंबर नेगेटिव आ भी जाए, स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर देता है, लिहाजा हमारा आंसर ग्रेटर दैन 0 है, तो रूट्स हमारे रैशनल हो गए। ये बात प्रूव हो गई। इसका सेकंड पार्ट आपने प्रैक्टिस में करना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के की तमाम वैल्यूज़ के लिए प्रूव करें कि रूट्स इस इक्वेशन के रियल हैं। तो रियल भी तब ही होते हैं रूट्स अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है वो ग्रेटर दैन 0 आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को नीचे रिपीट लिखेंगे। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 1, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट है -2 इंटू के प्लस 1/k। तो लास्ट वन हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है सी, तो वो है हमारे पास 3, तो हम यहाँ लिख देंगे c = 3। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे b² - 4ac। b² में हम b की वैल्यू ये पूरी लिखेंगे, उसका स्क्वायर, -4, a की जगह 1 और c की जगह 3। 4 3 यहाँ से हमारे पास 12 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हम ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा, और साथ साथ हम इसका फार्मूला भी ओपन कर लेंगे। फार्मूला ओपन करेंगे a² मतलब पहली का स्क्वायर प्लस b² मतलब दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो के के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 12 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, हमने 4 कॉमन लिया। जब 4 कॉमन ले लिया तो ये -3 रह गया। ओके, ये के कैंसिल होने से 2 1 2 आ जाएगा हमारे पास। तो अब k² + 1/k² वैसे ही रहेगा। इन दोनों को प्लस माइनस करें तो आता है -1। अब -1 के हम दो पार्ट्स कर देंगे, -2 + 1। इसको -2 + 1 करके लिख देंगे ताकि हमारे पास फार्मूला बन जाए। फिर हमारे पास ये तीनों मिलकर एक फार्मूला बना देंगे, वो कौन सा, k - 1/k होल स्क्वायर, और साथ में ये +1 आ जाएगा। तो यहाँ से पता क्या चला कि कोई भी नंबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो उसका जब स्क्वायर लेंगे वो पॉजिटिव आ जाएगा, और जब हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या वो नेगेटिव होगा, नहीं। जब हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या वो नेगेटिव होगा, नहीं। तो किसी सूरत भी यहाँ पर कोई भी k की वैल्यू रख दें, आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये यहाँ से हमें पता चला कि ये आंसर हमारा ग्रेटर दैन 0 है। तो रूट्स हमारे जो इक्वेशन के होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ k।